तो क्या करूं, मतलब मैं इसमें मैं सोचूं कुछ ऐसा हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए, अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको। तो याद है आपको, मैंने आपको एक ग्लिटर वाली वीडियो दिखाई थी और मैं लिट के ग्लिटर्स खरीदने के लिए गई थी। ये है वो ग्लिटर। तो मैंने सोचा कि आज मैं, क्योंकि फ्री हूँ, कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपना इसको ट्राई कर लिया जाए अपने फेस के ऊपर। तो मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। साथ में मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी, और वो बात ये थी कि मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें कि एक मेकअप आर्टिस्ट है जो बताती हैं कि वो 5 साल से वो मेकअप आर्टिस्ट है, पर उनके पास कोई क्लाइंट नहीं है और ना ही कोई उन्होंने पैसा कमाया है। तो ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्या कर सकती हैं जिसकी वजह से क्लाइंट्स उनके पास आए और मतलब उनका नाम हो जाए। मैं ट्राई कर रही हूँ मेकअप, तो डजंट मीन कि मैं आपको सिखा रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माई ग्लिटर लुक। तो मैं हाथ यूज करूं, मैं ब्रशेस यूज करूं, मैं स्पॉन्जेस यूज करूं, इट्स टोटली अप टू मी। और मैं हाथ इसलिए यूज करके दिखा रही हूँ, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर यूजिंग योर फिंगर्स और स्पॉन्जेस और ब्रशेस। द अल्टीमेट गोल ऑफ डूइंग मेकअप इज दैट कि आपका जो आउटकम है वो अच्छा आना चाहिए। भले ही आप कुछ भी यूज करो, इट डजेंट मैटर। एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ ब्रशेज, एनी टाइप ऑफ एनीथिंग आप यूज करो, बट आपको जो है आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल। तो इसीलिए मैं फिंगर्स ही यूज करके दिखा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि ब्रशेस ही यूज करके मैं अच्छा, जहां मुझे ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी मैं ब्रशेस भी यूज करूंगी, लेकिन जहां मुझे जैसा लगेगा बस आई एम डूइंग, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है, पैलेट है, इसको मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ज्यादातर जो है ना, ये जो कलर्स हैं ये सब इंग्लिश कलर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो आई एम यूजिंग दिस। तो मेरी आंख में कुछ चला गया, आई थिंक रेड हो गई है। कोई नहीं, होता है मेकअप करते हुए सब चलता है। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ लैशेस, और ये ना मेरी यूज्ड लैशेस हैं, मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ। क्यों वेस्ट करूँ अपना, क्योंकि अपने ऊपर ही करना है। तो मैं सोचा यूज्ड वाली, जो उससे पहले मैंने मेकअप किया था उसमें मैंने ये वाली लैशेस लगाई थी, वही मैं लगाने जा रही हूँ दोबारा से। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और मेकअप आर्टिस्ट आप 5 साल से मेकअप आर्टिस्ट हो और आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके काम में कमी है। अभी आपको अपने काम को इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप मेकअप कर रहे हो सकता है मार्केट में उससे भी ज्यादा आप जैसा मेकअप लोग कर रहे हो। और मेकअप कराने के लिए इंसान क्यों आता है? मेकअप कराने के लिए इंसान सिर्फ तब आता है जब उसका कोई स्पेशल ओकेजन हो, किसी पार्टी में जाना हो या किसी स्पेशल चीज के लिए उसको रेडी होना हो। तो ऐसे टाइम पे वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता। अगर आप फ्री में भी उसका मेकअप करोगे ना, वो तब भी नहीं कराएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि या तो वो भूत लगने लगेगा या उसका मेकअप खराब हो जाएगा, वो पर्सन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो ऐसे टाइम पे रिस्क भी नहीं लेना चाहता। इसीलिए आपके मन में कई बार ये भी आता होगा, यार मैं फ्री में भी मेकअप करने के लिए तैयार हूं, तब भी लोग मुझसे मेकअप नहीं करा रहे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क एंड दे विल ओनली कम टू यू जब आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, जब आप बहुत अच्छा मेकअप करने लगोगे और आपका नाम जब फैलना शुरू हो जाएगा आपके एरिया में या उन लोगों में जहां एक दूसरे से सुन के जो लोग हैं आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका मेकअप स्टैंड आउट हो, कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, ताकि लोगों को मेकअप कराने के बाद अच्छा लगे और वो जो भी उनका ओरिजिनल फेस है उससे वो बेटर लगे, ना कि वो और खराब लगे।
इस वजह से जो है क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा है। अच्छे से मेरी स्किन में चला गया है। आई एम नॉट यूजिंग दिस, मैं ये भी यूज नहीं कर रही हूँ, ये यूज नहीं कर रही हूँ, कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, नॉट इवन दिस। अपने हाथ नाउ लुक। ये मेरा मेकअप है, सब आपके सामने हुआ है। अभी ये है, लेट्स सी कि मैं क्या हेयर स्टाइल करती हूँ एंड यू कैन क्लोजली लुक माई आईज नाउ। आई लाइक यू नो हैवी लैशेस, मुझे बहुत पसंद है हैवी लैशेस, तो इसीलिए मुझे ये लुक करना था। और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितना गंद फैलाया है। कैसे मैंने किया है मेकअप गंद फैला के, तो इट्स ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल। 1400 का एक ग्लिटर है, जरूरी नहीं है कि आप भी इतने ही महंगे ग्लिटर्स लो। इसी तरह के जो लुक, मतलब ये वाला जो ग्लिटर का कलर है, इसी तरह के ग्लिटर 100 रुपीज में भी मिलते हैं। आप वो लेकर ये लुक ट्राई कर सकते हो। और आपको एक बात और बतानी है कि मैं महंगे प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट से मैं पैसे लेती हूँ, तो मुझे दिखाना होता है कि आई एम यूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स। क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करोगे और जिन क्लाइंट के ऊपर आप काम करोगे वो अभी आपको बहुत ज्यादा पे नहीं करेंगे, तो आप सस्ती चीजों से भी अपनी शुरुआत कर सकते हो। भले ही थोड़ी चीप होंगी, आगे जाके जब आपका काम अच्छा हो जाएगा तो खूब अच्छे से इन्वेस्ट करना और क्लाइंट से पैसे भी ले सकते हो। अभी जरूरत है कि अपने काम को एकदम परफेक्ट बनाना है, हमें अपने काम में मास्टर होना है। तो उसके लिए I will suggest you to take 100 rupees का glitter, that will be more than enough, and then use it on your face or on your client's face. So normally तो अब आपने मुझे देख ही लिया है मैं कैसी हूँ अभी। I do not want to do any hair और कुछ, लेकिन फिर भी कुछ होना तो चाहिए, तो मैं सोचूं आपको हल्का सा कुछ करके दिखा देते हैं अपने इन्हीं बालों में। क्या करा जाए, पिन्स लगा लेते हैं। Yes, I can put pins on my hair. ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ और इसको ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, so now I'm like okay, so now you can tell me। oh हाँ, लाइट भी ऑन करनी है। wrong, so I think रीजन नंबर 2, शायद किसी को पता ही नहीं हो कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपने कहीं अपना टैलेंट शोकेस ही ना किया हो। तो जरूरत है कि आप अपने आप को मार्केट करें, अपने काम को मार्केट करें, सोशल मीडिया पे मार्केट करें, लोगों से कहें जो आपके जानने वाले हैं, अपनी फोटोज को डीपी पे लगाएं, जो भी आपने बिफोर आफ्टर किया है, या इंस्टाग्राम पे लगाएं या व्हाट्सएप पे लगाएं, तो लोगों को पता चलेगा कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि लोगों को पता ही ना हो कि आप मेकअप आर्टिस्ट है, इसी वजह से आपके पास क्लाइंट ना आ रहा हो। ये एक, कि अगर मैं नॉर्मल रखना चाहूँ तो ये एक न्यूड लुक हो गया, और अगर मुझे अभी इसमें लिपस्टिक लगानी है कोई और कलर की तो वो भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। कई बार ना आपको मेरा जहाँ पे मैं शूट करती हूँ यहाँ से आवाजें आती रहती हैं। एक्चुअली बाहर ना ड्रायर्स चलते रहते हैं, उनकी आवाजें गुन 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 करके आती है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, मेकअप कोई हवा नहीं है, ठीक है। आप मेकअप इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है मेकअप को, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी स्किल्स होती चली जाएंगी।
और बस इतना ही कहना था। अब बाकी मुझे इरिटेशन हो रही है, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन, मुझे ज्यादा मेकअप अपने ऊपर तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो अब मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ, और रिमूव करने के लिए ना एक टिश्यू आते हैं, मैंने इनको आप वेट भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये काफी बड़ा साइज होता है, मैंने इसको 4 भागों में छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, ताकि एक साथ पूरा टिश्यू खराब ना हो। और मैं इससे अपना मेकअप क्लीन करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इन लैशेस को हटाती हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ना ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। ठीक है ना, होना भी चाहिए। इससे पहले बहुत गंद निकला। ठीक है, ऐसे अपने फेस पे प्रैक्टिस करते रहा करो ना, जैसे मैंने करी है, देखते रहा करो, और एक दिन बहुत अच्छा मेकअप हो जाएगा। आई स्वेयर, बहुत अच्छा मेकअप करने लगोगे आप लोग भी, और खूब सारे पैसे कमाओगे, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे।